वर्ष 2023 में आई भारी आपदा के दौरान चंडी घयान सड़क पर डलियां के पास जमीन धंसने से 3 परिवारों के मकान प्रभावित होकर बेघर हो गए थे। हादसे को करीब 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू नहीं किया गया है। इससे प्रभावित परिवारों की शेष जमीन पर भी खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित पूर्णचंद वर्मा ने लोक निर्माण विभाग से जल्द सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क की ऊपरी ओर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई तो बारिश के दौरान गिरने वाला मलबा उनकी जमीन और संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्णचंद वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने समय रहते सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू नहीं किया तो वह सड़क पर गिरने वाले मलबे को हटाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सड़क लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन इसकी वजह से उनकी जमीन और संपत्ति को नुकसान पहुंचना स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवार ने स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण करवाने तथा जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा उपाय किए गए तो भविष्य में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से प्रभावित परिवारों की समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की सुरक्षा के साथ साथ आसपास रह रहे लोगों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। भी लगाए तो वो भी गिरा दिए इन्होंने, गाड़ियों ऊपर से चला के, और ऊपर ये खोलना है नहीं, ना मलबा उठाते हैं ना पत्थर उठाते हैं। पत्थर जिस ठेकेदार की जरूरत पड़ी उसको ले गया उठा करके, मलबा यहीं पड़ा रहेगा। और नीचे पानी की नाली देखो, परे से नाली का डिस्पोज हमारे घर के ऊपर छोड़ा हुआ है। क्या अगर हमारे घर गिर गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है भी ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दो यहाँ पर। अब बार हम लोगों ने भी तो जीना है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है हमारा। लेकिन 2-3 बारी PWD विभाग को मैंने स्वयं लिख के दिया हुआ है, और दिया मैंने चंडी वालों को, इनको भी चलो इम्प्लाइज है, चलो कर लेंगे ये काम हमारा, लेकिन नहीं हुआ। ना तो यहाँ डंगा लगता है, ना यहाँ मतलब इसकी सफाई होती है, और जो अगर होता है तो मलबा कभी नीचे फेंकता है, यानी कि यहाँ ढेर लगाए वो बीच में, देख लो आप सारा एक साथ। और अगर ये ऐसे ही इनकी ये चला रहा, ऐसा कार्यक्रम चला रहा, तो आगे को हम यहाँ से गाड़ियाँ नहीं क्रॉस होने देंगे। आज ये चेतावनी है, विभाग सुन ले और विभाग कर ले, डंगा लगाए और उस मलबे को जैसे आता है उसको उठाए और नाली थ्रू बनाए और फूली में पानी डाले। ये नहीं होगा कि हमारे घर पर मतलब पानी यहाँ डिस्पोज यहाँ छोड़ दिया करेगा, तो सारे सभी के मकान टोटल लॉस है। आपने देखा होगा कि नीचे इधर सारा मतलब हमारे कोई वो नहीं है, एक भी कमरा कोई रहने लायक नहीं है। पर पानी से इतनी दुर्दशा इतनी ख़राब कर दी इन्होंने कि सब पानी नीचे जाता है और डंगा फिरने लगा। अब विभाग से हम यही कहते हैं कि अगर सड़क को चलाना है, रखना है, आप चाहते हैं कि सड़क चलती रहे और ये भी होता रहे। 3 साल हो गए लैंडस्लाइड हुए, हमारे घर बाहर गए हुए, टोटल लॉस हुए। यहाँ एक तो 6 फुट चौड़ा डंगा लगे और तरह से लेकर कर यहाँ तक इधर का, और नाली जो है वो थ्रू हो और पुली में डाली जाए। पुली जो है वो अपने उसमें सेफ जगह में बनाई जाए। पुली भी ऐसी है, पुली में पहले पानी नहीं जाता, पहले वो होता ही नहीं। अब ये भी गिरा दिए, ये विभाग ने, ये मैंने खुद लगाए हुए सारे डंगे नीचे से लेकर के परे तक, लेकिन इसमें कोई मतलब सब गिरा दिए। और यह देखा जा सकता है सामने उसमें गिर रहे हैं वो। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेलर्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।